बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। एक एजेंसी के साथ मेरी मीटिंग अलाइन थी। मैंने उनसे कहा कि आप अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो आप सुबह के 10 बजे से लेके 12:30 तक आ सकते हैं, या फिर आप मेरे पास 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान में आ सकते हैं। ना 5 बजे के बाद आइएगा, ना 12:30 से 2 के बीच में आइएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास एक स्लॉट निकल रहा है 1 से 2 के बीच में, क्या उसमें आपके लिए मुमकिन नहीं है आप थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए? तो मैंने उनसे कहा कि 1 से 2 मैं इंगेज्ड हूँ अपने अल्लाह के साथ। अच्छा, वो जो हज़रत थे उन्होंने ये बात सुनते ही फ़ौरन कहा कि वेरी इम्प्रेसिव, और एक उस पर हार्ट भी शायद बनाया, मुझे इससे इतना याद नहीं है, मगर उन्होंने लिखा वेरी इम्प्रेसिव। तो मैंने ऐसी इन अ लाइट हार्टेड वे उनसे कहा, इसमें क्या इम्प्रेसिव होने की बात है? ये तो बड़ी मामूली सी बात है। भाई, आप दफ्तर जाते हैं ना, आप दफ्तर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आपकी तनख्वाह कट जाएगी, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। आप पे फ़र्ज़ है दफ्तर जाना, आपका दिल चाहे या ना चाहे आपने जाना है। आपको वहाँ पे कोई गालियाँ देता है, आपको कोई वहाँ पे धुतकारता है, आपके साथ कोई बुरा सलूक करता है, आपने दफ्तर जाना है, आपको पता है। आप लेट जाओगे तो आपकी जो है छुट्टियों में से कटेगी, और अगर आप देर से जाओगे, अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जाते हो आप पे फ़र्ज़ है, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करते हो। तो नमाज़ पढ़ना मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अपने आप को मुसलमान साबित करना अल्लाह के हुजूर। इससे मुझे और कुछ हासिल नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये बात का सबूत देने के लिए कि मैं एक मुसलमान हूँ। और उस नमाज को भी आप मस्जिद में अदा करेंगे, जमात में। अगर आप एक मर्द हैं और औरत हैं तो घर में भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मजबूर हैं, दफ्तर में हैं, किसी वजह से निकल नहीं सकते, तो कम से कम अपनी नमाज आपने अदा करनी है, ये साबित करने के लिए कि आप एक मुसलमान हैं, किसी और को नहीं, अल्लाह को। ये बात हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें क्या इम्प्रेसिव होने की बात है? जिस तरह से आप नौकरी पे आते हो, जिस तरह से आप अपना काम काज करते हो, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करते हो, ये मेरा एक बेर मिनिमम फ़र्ज़ है, ये तो मैंने फ़र्ज़ पूरा किया, इसमें तो कोई इम्प्रेसिव होने की बात नहीं। क्या ये बहुत इम्प्रेसिव बात है आप ऑफिस जाते हो? क्या ये बहुत इम्प्रेसिव बात है कि आप अपने फ़राइज़ पूरे करते हो? टायर फट गया गाड़ी का, आप ना चेंज करो, ऐसे ही पड़े रहने दो, आप चेंज करते हो ना ताकि आपकी गाड़ी आगे मूव करे। इसमें क्या इम्प्रेसिव बात है? इम्प्रेसिव बात तो ये है कि आप में इतनी तप्पड़ है कि आप नौकरी पे जाना छोड़ दो, बोलो बाहर में गई नौकरी, मैं देख लूँगा क्या होगा। इम्प्रेसिव बात तो ये है कि आप अपनी गाड़ी का टायर ना चेंज करो, फटा रहने दो, आप बोलो ऐसी खड़ी रहे, ये खुद चलेगी, मैं देखता हूँ कैसे नहीं चलेगी। इम्प्रेसिव बात तो ये है कि ये जानते हुए कि अल्लाह ताला आपके साथ क्या कर सकते हैं आखिरत में, और आप फिर भी नमाज ना पढ़ें, ये है इम्प्रेसिव बात। क्यों इम्प्रेसिव है? क्योंकि आपके अंदर इतनी तप्पड़ है, आप इतने बहादुर हैं, आप इतने जीदार हैं कि आप इस कायनात के बादशाह से पंगा लेने की जुर्रत रखते हैं। आप अबू जहल, फ़िरौन, नमरूद की सफ़ों में खड़े होकर ये शो करना चाहते हैं कि मैं दुनिया का ताकतवर बादशाह हूँ, नाऊज़ बिल्लाह, जबकि आप कुछ भी नहीं। बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करना, या अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। और अगर मैं सबसे कम तर वक्त आपको बोलूँ कि एक नमाज, फ़र्ज़ नमाज आपको अदा करने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अगर आप खुशू खुजू के साथ पढ़ें, चाहे मस्जिद में पढ़ें चाहे घर में पढ़ें। सुन्नत, नवाफिल, अस्कार मिला लें तो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप खुशू व खुजू के साथ बिल्कुल प्रॉपर सुन्नत के तरीके के मुताबिक, मतलब कि हर एक अरकान के दरमियान आप जो है गैप दें, ठहराव दें, तिलावत जो है वो आप बहुत ही ठहर ठहर के करें, तो आपको कम से कम 10 मिनट लगेंगे एक नमाज में, और 5 नमाज़ें यानी 50 मिनट। 50 मिनट दिन में निकालना आपकी बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई इम्प्रेसिव बात नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, तो बहुत इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं कि आप में इतनी तप्पड़ है, इतनी जुर्रत है कि आप अल्लाह ताला के से पंगा लेने की जुर्रत रखते हैं। देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये सारी बात उनसे भी मैंने की, और वो सारी बात उनसे करने के बाद मैंने उनसे एक बात और अर्ज़ की। मैंने कहा देखिए, मैं बड़ी लाइट हार्टेड वे में ये बात कर रहा था, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि तल्ख लगा हो, या आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ हो कि यार ये किस तरह की बातें करना मेरे साथ शुरू हो गए। मगर मैं अब आपसे एक हकीकी बात करता हूँ। मैं ख़ुद भी कोई बहुत इम्प्रेसिव मुसलमान नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरी, मैं बहुत गिरावट का शिकार रहा हूँ, मगर किसी वजह से, पता नहीं वालिदैन की दुआएँ थीं
یا کوئی ایک ایسا کوئی عمل کسی مومنٹ میں ہوا ہوگا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا, اللہ نے مجھ پہ گو اپ نہیں کیا. ہی ہیلڈ می کلوز. اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں میں لے کے آؤں گا, تمہیں میں نکالوں گا اس گراوٹ سے, اور تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی راہ پہ چلاؤں گا. مطلب کہ اللہ نے چاہا کہ وہ مجھے اپنی راہ پہ چلائے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس خود لے کے آیا ہے. ورنہ میرا بچپن بھی انہی گانوں کو سنتے ہوئے گزرا ہے جن لوگوں نے اپنی جانیں خود دے دی. اینڈ ان دی اینڈ اٹ ڈزنٹ ایون میٹر, بیکاز آپ کی ساری زندگی اگر اپنے بادشاہ کی غلامی میں گزرے گی تو آپ کو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا, آپ کو سٹریس بھی نہیں ہوگا, آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی ساری زندگی ایک ایسی زندگی گزارتے ہوئے گزرے گی جو آپ کے رب کی نافرمانی میں ہے, تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پیسہ, خواتین, ایک مرد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, پیسہ, خواتین, گھر, جائیداد, شہرت, اور خواتین کے اسپیکٹ سے اگر میں کہوں تو ان کے پاس دولت, گاڑیاں, شہرت, نوکر چاکر, ہیرے جواہرات, زیورات, پرفیوم, کچھ بھی ہو, اندر کا کھوکھلا پن آپ کا کبھی نہیں ختم ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد ان دی اینڈ اٹ ڈزنٹ ایون میٹر, اور آپ اپنی جان لے لیتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم اور کرم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا تپڑ والا نہ بنائے کہ ہم اس کائنات کے رب, اس بہادر, اس کائنات کے رب, اس کائنات کے بادشاہ سے پنگا لینے کی جرت اپنے اندر پیدا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ڈرپوک, اتنا مسکین, اتنا زمین سے گرا ہوا انسان بنائے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے. دیکھو, دو طرح کے ڈر ہوتے ہیں. ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے سزا دے سکتا ہے, وہ بھی اللہ کر سکتا ہے. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں, مجھے سیریس لو, ڈر جاؤ مجھ سے. اینڈ ایک اور ڈر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے محبت اور پیار کا ڈر, جس سے شدید محبت ہو, جس سے بے انتہا دل و جان سے محبت ہو. اس کی محبت کے چھننے کا بھی ڈر جو ہے نا, انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے, نچوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو رب کے ساتھ وہ ڈر بھی رکھو کہ یار یہ سزا مجھے دے سکتے ہیں, اور رب کے ساتھ وہ ڈر بھی رکھو کہ یہ مجھ سے چھن سکتے ہیں, یہ مجھ سے دور ہو سکتے ہیں. یہ دونوں ڈر لے کے چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دی اینڈ آپ کا دی اینڈ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور دنیا بھی اچھی ہوگی, دنیا بھی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. سکون جو ہے نا, سکون وہ بہت بڑی نعمت ہے. پیسہ چاہیے ہمیں, شہرت بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوگا نا تو پریشان رہو گے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوگا, تھوڑی تلخی, تکلیف, سب کچھ ہوگی, پریشانی ہوگی, لیکن جب سکون ہوگا نا, رات کو جب بستر پہ نیند سکون سے آئے گی نا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ پہ چلتے رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.